पल्ले प्रधान ये सब खा जाते जी। हमारी तो लैटरिन भी खा गए, जो लैटरिन आई थी उसको भी खा गए। ठीक है, आप इस बार मतदाता किस करवट बैठने वाले? देखिए सर, ऐसा है कि त्रिकोणीय चुनाव है ये सर। अब की बार खैर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पे जो पलड़ा जो भारी है बहन कुमारी मायावती जी का है। पिछली बार जो प्रत्याशी था बहन कुमारी मायावती का, वो चारू केंद्र थी, पर वो दल बदलू निकली। उनको हमने बड़ा विश्वास किया उन पर उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। पर उनको अब के वोट नहीं मिलने का यहाँ से। नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र के गांव कुराना में हूं। लगभग जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं देश की राजधानी से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। मतदाता फेस्टिवल टाइम से लगभग फ्री हुए हैं। अब बस घमासान होगा, चुनावी चकल्लस होगी और 13 तारीख को मतदान होगा। उसके लिए सभी नुक्कड़ों पर, मोड़ पर, गांव की चौपालों पर यही चर्चा चलती हुई आ रही है। चलिए, आधी आबादी है, महिला शक्ति से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार राजनीतिक का ऊंट किधर की ओर दौड़ रहा है। क्या नाम है आपका? श्यामवती। श्यामवती जी, क्या कहना चाहती हैं आप? भैया महंगाई इतनी है रही है, क्या करें? 500 रुपया में पार पर है। मायावती ये वोट दे में चली जाए कहाँ। क्या करती हो आप? मजदूरी। खेत में काम करती हो? हाँ। तो क्या करना चाहिए? इस मजदूरी को बढ़ाया जाए या महंगाई कम करी जाए? बढ़ाया जाए, मजदूरी बढ़ाई जाए। और सुना है किस अपनी मर्जी से धान गेहूं फसल बेचती हो, फिर चिंता किस बात की? हम पे कहाँ है धान गेहूँ? धान गेहूं ना है, सिर्फ मजदूरी है। और क्या? रीमा इधर आओ, थोड़ा सा इधर आओ। तो जी रीमा, बताइए क्या किस क्लास में हैं आप? इंटर में पढ़ रही हैं रीमा। अच्छा रीमा, ये बताइए आपका वोट है? हाँ है। वोट डालने जाएंगी आप? डालने जाएंगी आप? डालेंगे। तो क्या महसूस कर रही हैं, किन बातों को देखकर वोट डालने का मन बना रही हैं? बहन जी की तरफ देखकर। क्यों देख रही हैं बहन जी की तरफ? किसी और की तरफ क्यों नहीं देख रही हैं? क्योंकि और किसी की तरफ देखने में कोई फायदा ही नहीं है। फायदा नहीं है? कैसा फायदा चाहती हैं? ऐसा फायदा जो पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, बहन जी की तरह कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ तो नहीं, हम मायावती की वोट गिरे और मायावती की वोट ना गिरे, ये ऐसा क्यों है? रोए ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 2 बजे तक किसान काम करवा में और 200 रुपया दे में हमें 200 रुपये में हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, क्या खर्चा पानी कर लेंगे हम घर में, हर बीमारी रहने हम बोलो क्या क्या कर ले। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया, 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था करी है। क्या करिए? हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ टिकट पर्ची काटेंगे तो 600 रुपया ले लेंगे, दवा गोली देंगे तो पैसे ले लेंगे हम पैसे। तो आप सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों नहीं जाती? सरकारी में जाएंगे तो डॉक्टर ने की फीस कटेगी बस खाली, बाकी दवा गोली तो बाहर से लिखेंगे। नहीं, सरकार ने नियम बना दिया है, जो बाहर से दवा लिखेगा उसका सर फोड़ देती है सरकार। नहीं, देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं हम जी, तो वहाँ हटिया डॉक्टर ने की जो कटे ना पैसे फीस, वो भी पैसे हम पैसे ले लें और दवाई गोली देंगे वो भी पैसे ले लें हम पैसे। तो क्या करना चाहिए इस बार? 13 तारीख को वोट डालने जाओगी आप? हाँ, 13 तारीख को वोट डालने जाएंगे, मायावती बहन जी को वोट डालेंगे। क्यों डालोगी मायावती बहन जी को? अरे उन्हें अच्छे काम करें हमारे लिए। चलिए, अभी अच्छी बात करिए। तो क्षेत्र की क्या समस्या है? कोई गांव में कोई पोखर, तालाब, नाला, दीवार, खरंजा क्या कोई बना हुआ है या कोई समस्या? कुछ ना, सब ऊपर लिखा जहाँ कुछ ना बनना, यहाँ कुछ नहीं बनना। नहीं, यहाँ साधन कुछ नहीं है, गरीबों के लिए तो कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मोदी जी कहते हैं मैं गरीबी बिल्कुल मिटा दूंगा और चप्पल पहनने वाले युवाओं को हवाई जहाज की यात्रा कराऊंगा। सर, अब की बार खैर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पे जो पलड़ा जो भारी है बहन कुमारी मायावती जी का है। पिछली बार जो प्रत्याशी था बहन कुमारी मायावती का, वो चारू केंद्र थी, पर वो दल बदलू निकली। उनको हमने बड़ा विश्वास किया उन पर उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। पर उनको अब के वोट नहीं मिलने का यहाँ से। डॉक्टर पहल सिंह वही पार जाएंगे, अब के बहुत पूर्ण बहुमत से वही जीतेंगे यहाँ से। लेकिन मेरे भाई, वो गठबंधन की बात चल रही थी कि गठबंधन बड़ा आगे की ओर बढ़ रहा है। गठबंधन से तो बहुत दूर है। ये तो सब धरातल पे आप देखोगे तो बहन जी की वोटें हैं। ये बस मीडिया में दिखाते हैं गठबंधन की, हालांकि धरातल पे कोई वोट है ही नहीं। चाय पी के आए थे, चाय पी रहे जी, चाय का टेस्ट ले रहे थे। हम तो गरीब आदमी है। खरंजा देखो, रोड देखो, हमारे आगे मायावती की सरकार में ये था, ये हाईवे लिख रहा है जो अलीगढ़, ये वाला एक्सप्रेस वाला, ये उसी की मेहरबानी है। और जो एयरपोर्ट लिख रहा है ये भी उसी की मेहरबानी है। अब तक क्या हुआ है सरकार के चुनाव में? और ये ऊपरले प्रधान ये सब खा जाते जी। हमारी तो लैटरिन भी खा गए, जो लैटरिन आई थी उसको भी खा गए, ठीक है, हमारी तो उसको भी खा गए। और जी हम जमीन जायदाद वाले हैं ना,
मेहनत मजूरी आदमी है जी, ठेली वल्ला में, और 400 रुपये मिल जाओ उन्हें, बीवी बच्चे पाल ले। अच्छा ठीक है, हाँ जी। तो क्या थी बात? शौचालय वाली ये थी जी, हमें कितने जितने भी प्रधान हुए अभी तक, हम गरीब आदमी है, जमीन जायदाद है नहीं, अभी तक शौचालय भी नहीं बनी हमारी, और नहीं मजदूरन के लिए घर आ रहे, जिम्मेदारों के लिए मकान बन रहे, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। ये बहन जी सब गरीब आदमी है, इनके लिए पूछ लो जा के घर, किसी के घर में शौचालय भी बनी हो। प्रधान जी खा गए जी लेटरिंग ने। बस हमारी यही बेनती है जी। अरे रुको तो बहन जी, सही। मायावती को लाओ अरे दोबारा। भाई साहब सुनो, अच्छा चाय पीते हो या पिलाते भी हो चाय? नहीं जी भैया, पीते हैं चाय, पिलाने को दूध ही भी इतना महंगा हो रहा है, 60 रुपए किलो। अरे मेरे भाई चाय पिलाना सीख लो, सीधे दिल्ली पहुंचोगे। चाय जी पिला पिला के तो मोदी जी इतने ऊपर पहुंच गए, मोदी जी ने तो आज तक कुछ ना करा, तो चाय पिला के हम कहाँ पहुंचेंगे फिर? हम भी फिर अपने पेट भरेंगे। आपके यहाँ 13 तारीख को चुनाव होना और काफी भीड़ भड़का देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है, आप इस बार मतदाता किस करवट बैठने वाला? देखिए सर, ऐसा है कि त्रिकोणीय चुनाव है ये। हमारे मतलब बसपा से डॉक्टर पहल सिंह जी हैं, उधर सपा से चारूकन हैं, और दिलेर साहब हैं। और दिलेर साहब का तो आपने देखा ही होगा कि वो उनके परिवार में 4 बार के सांसद हैं, 4-5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन वो जब प्रत्याशी वोट मांगने जाते हैं तो धरती पर बैठने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक समाज की इज्जत है उसमें। वो जो परिवार अपने इतना वर्चस्व रखने के बाद भी अगर वो समाज 4 पाई पे नहीं बैठ सकता, तो वो अपने समाज के लिए क्या करेगा? और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मतलब ये सब लोग बेरोजगार हैं। सबसे बड़ा शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं सब बेरोजगार हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लिखते हैं, भर्ती निकलती हैं, रद्द हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं। सबसे बड़े मुद्दे ये होने चाहिए। तो यही चीज़ है यहाँ पे। आप काफी पढ़े लिखे लगते हैं। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मेरा सर डॉक्टर पिंटू कुमार गौतम है। से आ रही हैं आप? जंगल से आ रही हैं। अच्छा हाँ जी अम्मा, क्या नाम है तुम्हारा? कुसुम है जी? कुसुम अरे कुसुम जी, वोट डालने जाओगी? ये बैलगाड़ी कब से चला रही हो तुम? चलाते रहे भैया, हमारा काम है, किसान आदमी, मन करे तो भी ले जाए, खूब चला रहे हैं 10-20 साल मोदी से। सरकार महिलाओं का बड़ा ख्याल रख रही है। हाँ तो इतना चला रहे हैं, खूब 30 साल है गई। 20 साल हो गई, कुछ कहना हाँ। चाहती हैं आप? हाँ, का कहीं अब तुम पता ही है कि हम तो महंगाई वगैरह तो नहीं है? करना चाहिए। महंगाई तो है ही है सब चीज पर, और का महंगाई तो मोदी जी ने करी रखी है। अरे यार चाचा उल्टी सीधी बात कर रहे हो, चलो बोल दो। उल्टी सीधी बात क्या है? हाँ क्या कहना चाहते हो? देखिए, मोदी जी ने सबसे पहले करी थी नोटबंदी। जी क्यों? इसमें क्या बात है? ये चुप रहे यार। जी बोलिए जी। मोदी जी ने सबसे पहले कही थी कि नोटबंदी करूंगा, ठीक है। नोटबंदी करी कि सबके खाते 15-15 लाख रुपए डालूंगा, ठीक है। उनके कैंडिडेट, उनके आदमी और घोटाले कर करके भाग गए कि सबको जो का जेल में डालूंगा, सबको ये करूंगा। क्या नहीं हो रहा? सब जगह सीना चोरी चल रही है, लूटपाट सब जगह हो रही है। और हमारे जो ड्राइवर लोगों की जो का हड़ताल हुई थी, सरकारी ड्राइवर है? मैं प्राइवेट हूँ। अच्छा जी बोलिए। जब कहते थे महंगाई कम करूंगा, गरीब आदमी को चूस चूस के अडानी अंबानी को पैसा दे दे के सारे विदेश भेज दिए। उन पे उन्होंने क्या कार्रवाई की? हमारा पैसा, हम गरीब आदमी जिसके पास बेरोजगार आदमी, उनके पास कुछ नहीं, वो कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं? जब तो कहता था कि वो थैला उठा के भाग जाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर मैं कोई गलती को, मैं चौराहे पे गोली मार देना। अब वो काम मोदी और योगी अमित शाह, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सा गलत काम? कौन सा अच्छा कर रहे हैं? किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, महिलाओं को रोज दे रहे हैं, नहीं, अग्निवीर की व्यवस्था नहीं, कर रहे हैं। क्या अग्निवीर कर रहे हैं? ये हमारे कितने बच्चे पड़े हुए हैं, इनके लिए क्या कर रहे हैं वो? बीजेपी के लोगों से मुलाकात करता हूं तो वो कहते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे तब तो नौकरी में जाएंगे, पढ़ ही नहीं रहे। अच्छा, इनके पास पैसा नहीं है रिश्वत देने के लिए, जब भी तो ये नौकरी पे नहीं जा रहे। भर्ती आवे से पहले कैसे लीक होती हैं? भर्ती होती हैं, लीक हो जाती हैं, कैसे होती हैं? उनके कैंडिडेट करवाते हैं। लेकिन उन्होंने आजीवन कारावास, जो भी ऐसा काम करेगा। जो खुद वो बैठे उनको क्यों नहीं देते जीवन कारावास? उसको क्यों नहीं देते? उसको दो। चलिए क्या नाम बताया साहब? मेरा नाम सतवीर है। सतवीर भाई है। आजकल सत्य प्रकाश और सतवीरों से ही मुकाबला हो रहा है, धक्काड़े की बोले चले जा रहे हैं। हाँ जी क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। घूमते हैं, हमको पता है नजारा क्या क्या दुनिया का। जी विक्रम भाई बताइए। सर बेरोजगारी बहुत है। युवा पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर होते हैं, पेपर होने से पहले लीक हो जाता है। बहुत मेहनत करके हम पेपर देने जाते हैं, किराया खर्च करते हैं। उसके पहले 6 साल में तो एक भर्ती आई यूपी पुलिस की, उसका भी पेपर लीक हो गया। दूर पेपर देने जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। उससे सरकार से इसी की यही नाराज़गी है कि सरकार कोई भी रोजगार का काम नहीं कर रही है युवाओं के लिए। देखो सरकार कुछ कर नहीं रही है, और जो गरीब लोग हैं
मतलब किसी की कोई हेल्प ना है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल वगैरह जाता है कोई गरीब ना, तो मतलब तत्काल कोई सुनवाई होती है। जैसे गरीब आदमी थाने वगैरह भी जाता है ना, रिपोर्ट वगैरह लिखाई जाती है। सरकार क्या कर रही है? कुछ ना। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी आर्थिक मदद के लिए ना कुछ है ना, और मतलब पेपर वगैरह भी लीक हो जाते हैं। और मैं हूँ गांव कुराना में। यह महिला शक्ति ने पूरे तरीके से अपने ज़रूरी समय में से हमें वक्त दिया है और अपने मन की बात साझा की है। लेकिन 13 तारीख को जो मतदान होना है उसमें मतदाता जागरूक हो चुका है। झूठे फरेबी चालबाज लोगों से सतर्क है। जो होगा डंके की चोट पे होगा। और इस बार मुकाबला कैसा है? त्रिकोणी है। कैसा मुकाबला है? त्रिकोणी मुकाबला है। जो लोग सोच रहे हैं कि मलाई मिल जाएगी, उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, साना बसाना मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।